आज के वीडियो में मैं आपको बच्चों पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना सिखाऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय कक्षा 10 में हर साल प्रूफ करने के लिए लगभग आता ही आता है। या तो इस पर प्रूफ करने के लिए आएगा या फिर क्वेश्चन आएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ कैसे होता है वो तो मैं बताऊंगा। पहले उसके पहले बेसिक जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो हमें पता करनी है। जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अगर इस कोण को मैं 90 डिग्री बोल दूँ, इस कोण को मैं कितना बोल दूँ, 90 अंश का बोल दूँ, तो ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है और किसी त्रिभुज में नहीं लगता है। 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कर्ण कहते हैं। और जब पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो इसको आप आधार बोल सकते हो और इसको आप लंब बोल सकते हो। ये जो भुजा है बच्चों, इसे आप लंब बोल दो और इसे आप आधार बोल दो। इस वाले भुजा को, इस वाले भुजा को आप आधार बोल दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इसका नाम दे देते हैं जैसे कि ए, ये बी, सी। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अगर बात करें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है तो ये होता है बेटा, कर्ण का जो वर्ग होता है बच्चों वो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के, ठीक। और ये जो प्रमेय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम में, ठीक है। और आपको ये पता ही होगा, ये जो कर्ण होता है, ये जो कर्ण है बेटा सबसे बड़ी भुजा होती है तीनों है ना। जो कर्ण होता है बेटा सबसे बड़ी भुजा होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नोट करके लिख लिया, ठीक है। बाकी आधार और ये जो लंब है वो कर्ण से छोटी होती है। कर्ण जो होता है बच्चों वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। इस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को अभी हम सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको प्रमेय जो पाइथागोरस प्रमेय है ना आपके कक्षा में, प्रमेय 6.8 है, ठीक है। प्रमेय 6.8 है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। तो प्रमेय 6.7 क्या कहती है वो पहले जान लीजिए। मैं देखो आपको रटवाने में विश्वास नहीं करता, मैं आपको सिखाने में विश्वास करता हूँ। मैंने प्रमेय सिर्फ 6.7 लिखा है और उसका स्टेटमेंट मैंने लिखा ही नहीं है। स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, समझना ज़रूर ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ों को रटना नहीं, ठीक है। अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, सपोज करो ये ए है, इसका नाम ये है बी और ये है सी, ठीक है। समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये वाला कोण क्या है, 90 अंश का है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो प्रमेय 6.7 क्या कहती है, अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और जहाँ पर समकोण है, ये समकोण है आपको दिख रहा है, इस भुजा से, इस जहाँ पर समकोण है, इस बिंदु बी से अगर इस भुजा पर लंब डाला जाए, ठीक है, इस भुजा पर लंब डाला जाए, लंब डालोगे यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा, इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा, और इस बिंदु का नाम मैंने डी दे दिया। तो ये क्या कहते हैं कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है और ये जो छोटा वाला त्रिभुज है वो आपस में समरूप होंगे। ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इस बड़े वाले के समरूप होगा और ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इस बड़े वाले के समरूप होगा, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। इसका उपयोग होगा प्रमेय 6.8 में पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। वो 3 चीज़ें क्या है मैं आपको बता भी देता हूँ। सिद्ध भी कर सकते हैं बट हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है अभी 6.7 को, हम तो प्रमेय 6.8 यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं लिख देता हूँ। क्या होगा, तो आपके पास 3 चीज़ें होंगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। कि जो त्रिभुज ए डी बी है, देखो बच्चों ए डी बी समरूप होगा ए बी सी के। ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। ए डी बी किसके समरूप होगा, समरूप का चिन्ह लगा दिया मैंने, त्रिभुज ए बी सी के। पहली बात तो ये होगी। उसके बाद
दूसरा जो बी डी सी है, बी डी सी जो त्रिभुज होगा वो ए बी सी के समरूप होगा। ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले के समरूप होगा। त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, ओके, ये चीज आ गई। अब ये छोटे जो त्रिभुज है ये वाला इसके समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी समरूप हो जाएगा बी डी सी के। ठीक है, ये चीज होती है, ये प्रमेय 6.7 होता है। ठीक है, और इसी के उपयोग द्वारा ही आपका पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ होगा, वरना उसके कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आई बात समझ में, ये चीज़ें आगे समझ में। अब हम आएंगे पाइथागोरस प्रमेय के प्रूफ में, प्रमेय 6.8 में। ठीक है, सो देखो बेटा, आपके पास ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रमेय 6.8। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो बच्चों, इसका नाम दे देते हैं। यह है ए, यह है बी और यह है सी, और आपके बी पर 90 अंश का कोण है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, हमें क्या सिद्ध करना है वो तो पता होना चाहिए ना। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा, यानी कि ए सी का वर्ग। हमें क्या सिद्ध करना है बेटा, ए सी का वर्ग किसके बराबर होगा, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग। ये क्या है बेटा, यह कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये चीज अपन को सिद्ध करनी है। ठीक है बच्चों, ये चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ये हमें सिद्ध करना है बेटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। अब हमें क्या करना होगा ना, प्रूफ करने के लिए, तो ये प्रूफ में ही सब कुछ चल रहा है, ये प्रूफ का ही पार्ट है सब कुछ। अब हमें रचना करनी होगी। हमें रचना क्या करनी है, हमें बी से लंब डालना है ए सी भुजा पर। ठीक है, हमने क्या किया, हमने किया बी से लंब डाला। एक देखो, यहाँ से लंब डालेंगे बी बिंदु से। ठीक है, यहाँ पे लंब डालेंगे, ये 90 अंश का कोण हो जाएगा, और इस बिंदु को मैंने बोला डी। कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो मैंने क्या किया बच्चा, मैंने क्या किया, बी डी, ये जो बी डी है वो लंब है किस पर, ए सी पर। बी डी लंब की रचना की मैंने ए सी पर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, आपको ए सी स्क्वायर चाहिए, आपको ए बी स्क्वायर चाहिए। आपको ए बी स्क्वायर चाहिए ना, ए बी यहाँ है। एक तो इस छोटे वाले त्रिभुज में आपको ए बी दिख रहा है, और आपको इस बड़े वाले त्रिभुज में भी ए बी दिख रहा है। तो यानी कि इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। और प्रमेय 6.7 से हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रमेय 6.7 से, ये बस लिखो। कई लोग, कई टीचर क्या कराते हैं, इसको और इसको फिर प्रूफ करने में लग जाते हैं। क्यों फालतू का झमेला कर रहे हो, ये वर्ड लिख दो, प्रमेय 6.7 से इस ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज किसके, ए बी सी के। ए से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, दोनों में सिमेट्री भी बहुत ज़रूरी है। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है, ए डी बट्टे में ए बी। ठीक है, फिर क्या है, हमें ए बी फिर से चाहिए होगा। यहाँ से आ जाएगा ए बी, यहाँ से आ जाएगा बट्टे में ए सी, यहाँ से डी बी और यहाँ से बी सी। ठीक है, परंतु हम ले लेंगे, वैसे तीनों बराबर है, हम इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है, चूंकि ए डी बट्टे ए बी
बराबर ए बी बट्टे ए सी, तिरछे गुणा करेंगे ए बी गुणा ए बी का वर्ग और यहाँ से आ जाएगा ए सी गुणा ए डी, ये गुणे का चिन्ह है, ठीक है। तो ये हमारा पहला समीकरण हमें मिल गया, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे बी सी स्क्वायर चाहिए। बी सी कहाँ मिलेगा बेटा, एक तो इस छोटे वाले त्रिभुज में मुझे बी सी मिलेगा, और बी सी मुझे कब मिलेगा, जब इस बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे। तो इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या दिखाना पड़ेगा मुझे, समरूप, ठीक है। पुनः यहाँ लिख दूंगा मैं प्रमेय 6.7 से, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बोला वही लिख देना है यहाँ पर कि त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी के, प्रमेय 6.7 से। देखो बी डी सी समरूप है ए बी सी के, ठीक है। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है ना। यहाँ से ले लो सी डी, यहाँ से बट्टे में आ जाएगा सी बी या बी सी, बात एक है, ठीक है। बी सी लिखो या सी बी लिखो, बात एक है। फिर हमें बी सी यहाँ से देखो, बी सी यहाँ से आ जाएगा ए सी, यहाँ से आ जाएगा बी डी और यहाँ से आ जाएगा ए बी, ठीक है। कोई दिक्कत, तीनों चीज़ बराबर होती है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। इन दोनों को बराबर ले लोगे, है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सी डी बट्टे सी बी लिखो या बी सी लिखो, बात एक ही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ए सी लिखो या सी लिखो, बात एक है। तिरछे गुणा कर देंगे सी बी इंटू सी बी या बी सी इंटू बी सी का वर्ग, और यहाँ आ जाएगा ए सी गुणा सी डी, समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये बी सी स्क्वायर है और ये ए बी स्क्वायर है। देखो बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ लिख दोगे लास्ट में समीकरण 1+2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। देखो बच्चों, इसको ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को एक तरफ जोड़ जाएंगे, इधर हो गया ए बी स्क्वायर, इधर हो गया बी सी स्क्वायर, और ये चीज़ और ये चीज़ एक साइड जुड़ जाएंगे। यहाँ क्या है बच्चों, ए सी गुणा ए डी प्लस ए सी गुणा सी डी, ठीक। यहाँ से आप देखिए ए सी क्या है बच्चा, उभयनिष्ठ है। अंतर क्या बचा, ए डी और यहाँ से सी डी। आप खुद देखिए बेटा, ध्यान से देखना, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी किसके बराबर है बेटा, ए सी के बराबर है। तो यहाँ लिख देना, चूंकि ए डी प्लस सी डी किसके बराबर है बच्चों, ए सी के, तो यहाँ रख देंगे ए सी। बाकी ये चीज़ जो चाहे बराबर उसको वैसे का वैसे रखो। यहाँ स्क्वायर पहले से क्यों लिख दे रहा हूँ, ए सी गुणा इसका मान क्या आ गया, ए सी। इधर तो प्रूफ हो चुका है पहले से, इसको बार बार वैसे लिख दो। ए सी गुणा ए सी, ये क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग, और यहाँ आ जाएगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। यही तो प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम, आराम से हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में आता है, हर साल, ठीक है।